आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड की बात करेंगे जिसने हमारे पूर्वजों के जीने का तरीका ही बदल डाला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य पुरापाषाण काल की, यानी मिडिल पैलियोलिथिक एज की। सोचिए, एक छोटा सा मामूली सा पत्थर का टुकड़ा, उसने भला पूरी इंसानियत का इतिहास कैसे बदल दिया होगा? सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और उस जमाने में पहुंचते हैं। ये था हिम युग का दौर। एक ऐसी दुनिया जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत अलग और बहुत ही ज्यादा मुश्किल। तो टाइमलाइन पर हम ठीक कहाँ हैं? देखिए, हम बात कर रहे हैं मिडिल पेलियोलिथिक एज, यानी मध्य पुरापाषाण काल की। ये दौर था लगभग 1 लाख साल से लेकर 40,000 साल पहले तक का। मतलब बहुत बहुत पुराना वक्त। जरा सोचकर देखिए कि उस जमाने में जिंदगी कैसी होती होगी। भयंकर ठंड और सूखा मौसम, खासकर ऊंची जगहों पर। हाँ, एक अच्छी बात थी कि आग का इस्तेमाल करना वो सीख चुके थे। लेकिन पहिया नहीं, खेती बिल्कुल नहीं, जानवरों को पालना उसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। और घर घर बनाने का तो कोई आइडिया ही नहीं था। तो ऐसे में जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका था, पहाड़ों में जो गुफाएं मिलती थीं उनमें छुपकर रहना। बस वही उनका घर था, वही उनकी पूरी दुनिया। तो सवाल ये है कि ऐसे मुश्किल हालात में वो अपने औजार कैसे बनाते थे? देखिए, इस बड़े बदलाव को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि बदलाव से पहले क्या चल रहा था। मतलब पुराना तरीका क्या था? लोअर पैलियोलिथिक एज में, मतलब इससे पहले के दौर में, औजार काफी बड़े, भारी भरकम और कह सकते हैं कि थोड़े अनाड़ी होते थे। जैसे ये हैंड एक्स और क्लीवर्स। इनको बनाने का तरीका सीधा था। एक बड़ा सा पत्थर लिया और उसी को ठोक पीट कर औजार बना लिया। इस मेन पत्थर को कोर कहा जाता था। लेकिन फिर कुछ बदला। एक ऐसी क्रांति आई जिसने पाषाण युग की पूरी तस्वीर ही बदल दी। और इसी को हम कहते हैं फ्लेक टूल रेवोल्यूशन। तो ये फ्लेक टूल आखिर था क्या? बहुत सिंपल सा आइडिया था, लेकिन जीनियस। देखिए, एक बड़े पत्थर यानी कोर पर सही जगह चोट की जाती और उससे एक छोटा, पतला और बहुत ही तेज धार वाला टुकड़ा अलग हो जाता। बस यही था नया औजार। अब यहाँ पर असली मजा है, इन दोनों टेक्नोलॉजीज की सीधी सीधी तुलना। जहाँ पुराने औजारों में वो बड़ा सा कोर ही सब कुछ था, वहीं इस नई तकनीक में असली हीरो था वो छोटा सा छिलकर निकला हुआ टुकड़ा, यानी फ्लेक। ये ज्यादा शार्प था, ज्यादा सटीक, और इससे कई तरह के काम हो सकते थे। और देखिए, इसे बनाना कितना आसान पर कितना क्रांतिकारी था। स्टेप 1, एक बड़ा पत्थर चुनो। स्टेप 2, उस पर सही एंगल से चोट करो। स्टेप 3, एक पतला धारदार फ्लेक टूटकर अलग हो जाएगा। और बस यही बन गया आपका मेन टूल। और सबसे बड़ी बात, एक ही बड़े पत्थर से ऐसे कई सारे औजार निकल आते थे। मतलब वेस्टेज कम, काम ज्यादा। तो इस नई टेक्नोलॉजी का उनकी रोज की जिंदगी पर क्या असर हुआ? इसने सिर्फ चीजों को आसान नहीं बनाया, इसने सर्वाइवल का पूरा गेम ही बदल दिया। अब उनके पास स्पेशलाइज्ड टूल्स थे, जैसे स्क्रैपर्स, जिनसे जानवरों की खाल को साफ किया जाता था कपड़े बनाने के लिए, या फिर बोरर्स, जिनसे लकड़ी या हड्डी में छेद किया जा सकता था। मतलब अब उनके पास एक प्रॉपर टूल किट था। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है। ऐसा नहीं था कि पुराने भारी वाले औजार फेंक दिए गए। नहीं, उनका इस्तेमाल होता रहा, लेकिन अब बहुत कम। असली काम अब इन नए, हल्के और शार्प फ्लेक टूल से होता था। तो ये सिर्फ एक नया टूल नहीं था, ये एक नई सोच थी, एक नया तरीका था। अच्छा, तो ये नई टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हमारे पूर्वज आखिर रहते कहाँ थे? चलिए जरा भारत के मैप पर नजर डालते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट में एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है। वो ये कि जहां जहां पुराने यानी लोअर पैलियोलिथिक दौर के निशान मिलते हैं, अक्सर वहीं पर इस नए मिडिल पैलियोलिथिक दौर के भी निशान मिल जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि वो उन्हीं कामयाब जगहों पर टिके रहे, बस अब वो ज्यादा स्मार्ट हो गए थे, बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ। और ये लोग सिर्फ एक जगह नहीं थे, ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए थे। आप देखिए, उत्तर में यूपी की बेलन घाटी और पाकिस्तान की सोन घाटी, फिर बीच में सेंट्रल इंडिया का मशहूर भीमबेटका और पश्चिम में राजस्थान का डिडवाना। हर जगह इनके होने के सबूत मिलते हैं। इससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग में आता है।
आखिर भीमबेटका जैसी जगहों में ऐसा क्या खास था कि इंसान वहां हजारों हजारों साल तक रहते रहे? जवाब छिपा है एक परफेक्ट घर की रेसिपी में। इन जगहों पर दो सबसे जरूरी चीजें थी। पहली, आसपास घने जंगल थे, मतलब शिकार की कोई कमी नहीं। और दूसरी, औजार बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी के पत्थर भी वहीं आसानी से मिल जाते थे। बस और क्या चाहिए था? तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि एक छोटा सा दिखने वाला पत्थर का टुकड़ा, एक छोटा सा इनोवेशन, उसने इंसान के सर्वाइवल और फिर पूरी दुनिया में फैलने की कहानी पर एक जबरदस्त मैसिव इम्पैक्ट डाला। हमारे पूर्वजों ने पत्थर का इस्तेमाल करके अपनी दुनिया को एक शक्ल दी। ये सोचना वाकई कमाल का है कि आने वाले वक्त में हम अपने भविष्य को शक्ल देने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल करेंगे।